हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज आप लोगों का एमपी पुलिस कांस्टेबल का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लाया हूं जिन बच्चों का आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला कौन है? तो मध्य प्रदेश की माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला हैं मेघा परमार। तो मेघा परमार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। बात कर लेते हैं मेघा परमार की। तो देखिए, जो मेघा परमार है ना, ये मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले से हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। मेघा परमार ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। सीहोर जिले की रहने वाली मेघा परमार ने 147 फीट 45 मीटर की टेक्निकल स्कूबा डाइविंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दूसरी बात, मेघा ने 2019 में माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। ऐसा करने वाली वो मध्य प्रदेश की पहली महिला थी, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में यूथ फॉर लाइफ का आयोजन जो है ये कहाँ किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में यूथ फॉर लाइफ का जो आयोजन है ना, ये भोपाल में किया जाएगा। तो भोपाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मुख्यमंत्री ने इस कार्य योजना का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भोपाल के रविंद्र भवन में यूथ फॉर लाइफ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को माउंट मैन के नाम से भी जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश के अंकित सेन को माउंट मैन के नाम से जाना जाता है। तो अंकित सेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए, एक है रत्नेश पांडे। तो रत्नेश पांडे के बारे में जान लीजिए। इसका आंसर तो आपका हो जाएगा अंकित सेन। मैं बात कर रहा हूँ रत्नेश पांडे की। तो रत्नेश पांडे के बारे में जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो रत्नेश पांडे जो है ना, ये एक पेशेवर पर्वतारोही और स्टंट राइडर हैं। उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वह माउंट एवरेस्ट पर उच्चतम बिंदु तक पहुँचने वाले मध्य प्रदेश के पहले पर्वतारोही बन गए, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। वह 21 मई 2016 को सर्वोच्च शिखर पर देश के राष्ट्रगान का पाठ करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला स्टार्टअप पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश का पहला स्टार्टअप पार्क जो है ना, ये बनाया जाएगा इंदौर में। इंदौर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश का पहला स्टार्टअप पार्क जो है ना, ये इंदौर में बनेगा। इसकी 35 मंजिला इमारत बनाने पर 450 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सुपर कॉरिडोर पर बरदरी गांव में इंदौर विकास प्राधिकरण IIADA की जमीन पर यह पार्क आकार लेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। मैं हूँ झूलाधारी की अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो मैं हूँ झूलाधारी की अभियान की जो शुरुआत है ना, इसकी शुरुआत इंदौर से की गई है। तो इंदौर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, पशुपालन से संबंधित राष्ट्रीय योजनाओं की क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पशुपालन से संबंधित राष्ट्रीय योजनाओं की क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का जो है प्रथम स्थान है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 दिसंबर 2022 भोपाल पशुपालन की राष्ट्रीय योजनाओं में अग्रणी है। मध्य प्रदेश पशुपालन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अनेक राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर है, ये आपको ध्यान में रखना है। सातवां क्वेश्चन देखिएगा। देश की पहली बुलेट क्रशर मशीन कारतूस के खोखे नष्ट करने वाली कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश की पहली बुलेट क्रशर मशीन जो है, जो कारतूस के खोखे को नष्ट करने वाली जो है ना, ये स्थापित किया गया है भोपाल में। तो भोपाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में भारत की पहली बुलेट क्रशर मशीन की स्थापना की गई।
इस मशीन से इस्तेमाल किए गए कारतूस के सेल को नष्ट किया जाता है। इसका उपयोग इस्तेमाल किए गए बुलेट को दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 8वां। लता मंगेशकर का निधन कब हुआ था? देखिए, लता मंगेशकर का जो निधन है ना 6 फरवरी 2022 को हुआ था। तो 6 फरवरी 2022 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, लता मंगेशकर को अनेक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों और संगीत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। लता जी को मिले प्रमुख पुरस्कार एवं अलंकरणों की सूची इस प्रकार से है, जैसे कि 1969 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 1989 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1996 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1999 में इन्हें पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। 9वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ताई कही जाने वाली सुमित्रा महाजन का जन्म कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में ताई कही जाने वाली सुमित्रा महाजन का जो जन्म है ना महाराष्ट्र में हुआ है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए, इनका जो जन्म है ना महाराष्ट्र के चिपलून में 12 अप्रैल 1943 को उषा और पुरुषोत्तम साठे का घर हुआ। उनका विवाह 29 जनवरी 1965 में इंदौर के जयंत महाजन के साथ हुआ। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा भाई, प्रसिद्ध खिलाड़ी सरोजनी आप्टे का संबंध किस खेल से है? तो प्रसिद्ध खिलाड़ी सरोजनी आप्टे का संबंध जो है ना बैडमिंटन से है। तो बैडमिंटन आपका करेक्ट आंसर हो, यानी कि ऑप्शन सी। 11वां क्वेश्चन, प्रभात जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो प्रभात जोशी पुरस्कार जो है ना ये मलखंभ से संबंधित है। तो मलखंभ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। प्रभात जोशी की अगर हम बात करें तो प्रभात जोशी भारत के एक पत्रकार, लेखक और राजनीतिक विशेषज्ञ थे। वे ईमानदारी और पारदर्शिता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने गांधीवादी और भूदान आंदोलनों के साथ साथ डाकुओं को पकड़ने और आपातकालीन प्रतिरोध आंदोलन में योगदान दिया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। मलखंभ पारंपरिक खेल को मध्य प्रदेश सरकार से प्रभात जोशी पुरस्कार मिलता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, 12वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की तथा उन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति प्रदान की। 13वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 13वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। भारत का संघीय न्यायालय 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में स्थापित एक न्यायिक निकाय था। ये 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन तक कार्य करता रहा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारत का संघीय न्यायालय जो है ना ये स्थापित किया गया था वर्ष 1937 में। तो वर्ष 1937 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। 15वां क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन जो है ना ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र की कार्यकर्ता शक्तियां वायसराय में निहित थीं। इस अधिनियम द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रांतीय स्तर पर द्वैध प्रणाली के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आगाज हुआ? हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के 17वें संस्करण का
आगाज हुआ? तो 17वें संस्करण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है? गणतंत्र दिवस पर श्रीनिवास वर्धन को, ये भारतीय मूल के हैं, इन्हें पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो श्रीनिवास वर्धन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस 18वां क्वेश्चन देखिएगा। 22 अक्टूबर 2022 को FATF ने किस देश को 4 साल बाद द ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? 22 अक्टूबर 2022 को FATF ने पाकिस्तान को 4 साल बाद द ग्रे लिस्ट से हटा दिया। तो पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 को तलवारबाजी में किसने राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? अक्टूबर 2022 को तलवारबाजी में भवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता। तो भवानी देवी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। नेशनल गेम्स 2022 में भवानी देवी ने लगाई स्वर्ण पदक की हैट्रिक 27। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20वां, हाल ही में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा किस कछुए को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित जीव घोषित किया गया है? हाल ही में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा जोनाथन कछुए को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित जीव घोषित किया गया। तो जोनाथन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। जोनाथन की अगर हम बात करें, ने दिसंबर 2022 में ही अपना 190वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे सबसे बुजुर्ग कछुए का खिताब दिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस 21वां क्वेश्चन देखेगा भाई, मध्य प्रदेश में बालाघाट का मलाजखंड क्षेत्र किस खनिज का उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश में बालाघाट का मलाजखंड क्षेत्र जो है ना, ये तांबा खनिज का उत्पादन करता है। तांबा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें मलाजखंड की, तो मलाजखंड भारत में एक गर्त तांबे की खनन है जो मध्य प्रदेश के बालाघाट के उत्तर पूर्व में मलाजखंड शहर के पास 576 MRL की ऊंचाई पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। यह मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट के रास्ते में वहर की तहसील में पड़ता है, जो परियोजना से 22 किलोमीटर 14 मील दूर है। यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, ये भारत की सबसे बड़ी क्षारक धातु खदान है और धारवाड़ियन संरचना की गुप्त श्रृंखला वहाँ प्रमुख है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 22वां क्वेश्चन देखेगा, मध्य प्रदेश की उर्मिल परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की सहयोग से बनी है? तो मध्य प्रदेश की जो उर्मिल परियोजना है ना, ये उत्तर प्रदेश राज्य के सहयोग से बनी है। उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। उर्मिल सिंचाई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो छतरपुर कानपुर मार्ग पर उर्मिल नदी पर बनाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। 23वां क्वेश्चन देखेगा, मध्य प्रदेश की किस क्षेत्र का नाटक काटी है? तो मध्य प्रदेश की निमाड़ क्षेत्र का नाटक काटी है। तो निमाड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 24 क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो देखिए कर्मा नृत्य जो है ना, ये गोंड जनजाति से संबंधित है। तो गोंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये आदिवासी नृत्य कर्म पूजा के शरदकालीन त्योहार के दौरान किया जाता है। यह नृत्य गोंडवाना की लोक संस्कृति से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ये छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित है। पुरुष और महिलाएं ठुमकी, छल्ला, पेरी और झुमकी जैसे वाद्य यंत्रों की धुन पर नाचते हैं। कर्मा नृत्य की कई शैलियां हैं, लेकिन सोनभद्र में 5 शैलियां प्रचलित हैं, जिसमें झूमर, लंगड़ा, डाड़ा, लहकी और खेमटा शामिल हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर हीरा भूमिया का मेला लगता है? तो देखिए मध्य प्रदेश में ग्वालियर में
हीरा भूमिया का मेला लगता है। तो ग्वालियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हीरा भूमिया की अगर हम बात करें तो हीरा भूमिया का जो मेला ना ग्वालियर क्षेत्र में अगस्त और सितंबर के महीनों में आयोजित किया जाता है। यह मेला हीरामन बाबा की याद में आयोजित किया जाता है। मेला हिंदू महीने भाद्रपद में आयोजित किया जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। बाबा हीरा भूमिया मंदिर में लगने वाले वार्षिक मेले में भाग लेने के लिए ग्वालियर के लोग बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।